का बहुत ध्यान रखते थे। कुछ सालों बाद उनके माता पिता उनसे शादी के लिए कहने लगे और एक कन्या से उनका विवाह हो गया। कुछ महीनों तक तो सब अच्छा चलता रहा। फिर उसके बाद उनकी पत्नी अपने सास ससुर से चिढ़ने लगी। उन्हें अच्छा खाना नहीं देती थी। उन्हें चावल उबालकर एक कटोरे में छाछ डालकर दे देती थी और अपने लिए और अपने पति के लिए अच्छा खाना बनाती थी और खाती थी। एक दिन श्रवण कुमार आश्रम में ही थे। उनके माता पिता के लिए उनकी पत्नी ने खाना भिजवाया और श्रवण कुमार भी वहीं बैठे थे। आश्रम में खीर की खुशबू आ रही थी। शांतनु बोले, बेटा, आज खीर बनी है। श्रवण कुमार बोले, पिताजी, खीर तो रोज बनती है। नहीं बेटा, हमें तो बहुत दिन हो गए खीर खाए। उससे उनका कटोरा लेकर खुद खाने लगे। श्रवण कुमार को बहुत दुख हुआ और अपनी पत्नी से बोले, तुम्हें यहाँ किस चीज की कमी है जो तुम मेरे माता पिता को अच्छा खाना नहीं देती, उनकी सेवा नहीं करती? मेरे माता पिता लाचार हैं, मजबूर हैं। हमारा धर्म है कि माता पिता की सेवा करनी चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें त्याग करता हूँ। तुम मेरे घर में तो रहोगी, पर मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। उस दिन से श्रवण कुमार अपने माता पिता की अपने आप ही सेवा करने लगे। श्रवण कुमार अपने माता पिता को वेद, हकीम और सब ऋषि महात्माओं को दिखाया। एक ऋषि ने श्रवण कुमार को बताया, अपने माता पिता को तीर्थों की यात्रा कराओ, और श्रवण कुमार अपने माता पिता को लेकर तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। उनकी पत्नी भी उनके साथ गई और पहाड़ी इलाकों में जाकर वो बर्फ की चट्टानों में दबकर मर गई। श्रवण और उसके माता पिता को बहुत दुख हुआ। उनके माता पिता ने उन्हें बहुत मना किया, पर श्रवण कुमार नहीं रुके और एक बांस लिया, उसमें 2 बड़े बड़े टोकरा बांध लिया, उसमें अपने माता पिता को बिठाया और कांवड़ को अपने कंधे पर उठा लिया और सारी जगह की तीर्थ यात्रा पूरी करते रहे। आखिरी में उनकी तीर्थ यात्रा पूरी होने वाली थी। वे अयोध्या के जंगलों में पहुंच गए। वहां पहुंचकर श्रवण कुमार के माता पिता कहने लगे, बेटा, प्यास लगी है। अंधे माता पिता के लिए श्रवण कुमार उन्हें जंगल में बिठाकर पानी लेने के लिए नदी के पास पहुंचे। उसी वन में अयोध्या के राजा दशरथ भी शिकार के लिए आए थे। जब श्रवण कुमार ने घड़े में पानी भरा तो उसमें से आवाज आ रही थी। राजा दशरथ ने सोचा, कोई शेर घाट पर पानी पी रहा है, और राजा दशरथ ने शब्द भेदी बाण का उपयोग किया और बाण छोड़ दिया। वो बाण श्रवण कुमार की छाती में जाकर लगा और श्रवण कुमार की बहुत जोर से चीख निकली और वो रोने लगे। जब राजा दशरथ ने चीख और रोने की आवाज सुनी तो वो घाट पर आए और श्रवण को देखकर बोले, ये मैंने क्या कर दिया? मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? वो बोला, मैं श्रवण कुमार हूँ और पास के जंगल में मेरे अंधे माता पिता हैं। आज मेरी यात्रा पूरी हो जाती, मेरे माता पिता की आंखों की ज्योति वापस आ जाती। हे राजा दशरथ, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने मेरे सीने में तीर मारा? मैं अपने माता पिता का इकलौता सहारा था, वो भी तुमने छीन लिया। अब मुझे मुक्ति दो। और राजा दशरथ ने श्रवण कुमार के सीने से तीर निकाल लिया और श्रवण कुमार ने अपने प्राण छोड़ दिए। उससे पहले श्रवण कुमार बोले, मेरे माता पिता को जल पिला देना। उसके बाद राजा दशरथ ने श्रवण कुमार का अंतिम संस्कार किया और उसके बाद श्रवण कुमार के माता पिता के लिए जंगल में जल लेकर गए। शांतनु ऋषि और उनकी पत्नी ज्ञानवती बोली, बेटा, बहुत देर लगा दी, बहुत थक गए होगे। क्यों बेटा, तुम बोलते क्यों नहीं? क्या हमसे नाराज हो? ज्ञानवती बोली, कौन हो तुम? बोलते क्यों नहीं? तुम हमारे बेटे नहीं हो सकते। कुछ देर बाद राजा दशरथ बोले, मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूँ, आपके बेटे ने मुझे भेजा है। शांतनु ऋषि बोले, हमारे बेटे ने तुमको क्यों भेजा? वो क्यों नहीं आया? पहले आप जल पियो, उसके बाद बताऊंगा। वो बोले, हम अपने बेटे के हाथ से ही जल पिएंगे। राजा दशरथ बोले, आपके पुत्र की मेरे हाथों गलती से मृत्यु हो गई है। और ये सब सुनते ही श्रवण कुमार की माता ने अपने प्राण छोड़ दिए और शांतनु ऋषि ने राजा दशरथ को श्राप दिया, जैसे हम अपने पुत्र के वियोग में तड़प रहे हैं, एक दिन तुम भी अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मरोगे। क्या आप